बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ्स का जो पासिंग फार्मूला है। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी नाइन्थ क्लास के मैथ्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, हमें कोई शॉर्टकट से मेथड बता दें जिससे हम तैयार करके हमारा जो नाइन्थ क्लास मैथ्स का पेपर है सिर्फ हम पासिंग नंबर ले लें। तो बहुत से बच्चे जिनको लगता है कि उनकी सप्ली आनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ यही वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका नाइन्थ क्लास का मैथ्स का पेपर ना सिर्फ पास होगा बल्कि बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। नाइन्थ क्लास मैथ्स के पेपर में आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 नंबरों की ज़रूरत होती है। तो वो बच्चे जिन्होंने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, किताब को हाथ भी नहीं लगाया है, अगर वो सिर्फ मेरी यही वीडियो देख लें, इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से आपका इंशाअल्लाह ताला मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका नाइन्थ क्लास मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। आपके नाइन्थ क्लास मैथ्स के पेपर में जो टोटल MCQs होते हैं वो 15 होते हैं। अब आपने ये MCQs कहाँ से करने हैं? आपकी जो मुकम्मल बुक की रिव्यू यानी कि आधा मशकें हैं, वहाँ पे जो MCQs दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आप वही MCQs करके चले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला 15 में से 12 से 13 जो MCQs हैं आपके वही एक्सरसाइज में से आ जाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो MCQs हैं वो अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे भी अपलोड की हुई है। अगर आप सिर्फ वही MCQs करके चले जाएं जो मैंने वीडियो में बताए हुए हैं तो आपके इंशाअल्लाह ताला जो 15 के 15 MCQs हैं इंशाअल्लाह ताला उसी में से कवर हो जाएँ। सबसे पहले आपने MCQs को तैयार करना है और MCQs आपने कहाँ से तैयार करने हैं जो मैंने आपको डिटेल से बताया कि वीडियो बना के दी हुई है, या तो वहाँ से कर लें या आपकी बुक की जो रिव्यू यानी कि आधा मशकें हैं रिव्यू एक्सरसाइज में जो MCQs दिए हुए हैं और उनके जो आंसर होते हैं वो लास्ट पेजेस पे दिए होते हैं, आप वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ ये MCQs कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके 12 से 13 जो नंबर है MCQs के ये यहीं से कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पार्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता दूँ कि आपके पेपर में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 27 होते हैं, जबकि आपने जो करने होते हैं वो 18 होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपके पेपर में कम से कम जो डेफिनेशन है वो 8 आती हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 12 आपके पेपर में तरीफ़ें आती हैं, यानी कि कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 जो हैं वो तरीफ़ें पूछी जाती हैं। और अगर हम नंबरों की बात करें 16 से 24 नंबर की सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में जो डेफिनेशन यानी कि तरीफ़ें हैं वही पूछी जाती हैं। अब आपने तरीफ़ें याद कौन सी करनी है इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे दी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के नाम से वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वही डेफिनेशन कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके 16 से 24 नंबर की जो तरीफ़ें हैं उसी में से कवर हो जाएंगी। और ये तरीफ़ें जो हैं चंद तरीफ़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट आप अगर बैठ के कर लें, सिर्फ यही तरीफ़ें जो मैंने वीडियो में बताई हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीफ़ें हैं, तो आपके इंशाअल्लाह ताला जो 16 से 24 नंबर की तरीफ़ें वाला पोर्शन है ये उसी में से कवर हो जाएगा। अब आपने तरीफ़ें करनी कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपने तारीफ़ करनी है, तारीफ़ के साथ आपने उसकी एग्जाम्पल या उसकी जो फिगर है वो लाजमी बनानी है, फिर ही आपको तारीफ़ के जो 2 नंबर है वो मिलते होते हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट तारीफ़ें मैंने वीडियो में बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप काइंडली जाके उन तारीफ़ों के बुक पे निशान लगा लें, उनको अच्छी तरह बैठ के कर लें। अब हम नंबरों की बात करते हैं। 13 नंबर के आपके MCQs हो चुके हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी बात करें, चलो 20 नंबर की सिर्फ तारीफ़ें कर लेते हैं। 16 से 24 नंबर की आती हैं, लेकिन हम 20 नंबर भी अगर एवरेज ले लेते हैं तो आपकी अगर हम बात करें 33 नंबर का पेपर यहाँ तक मुकम्मल हल हो चुका है। यानी कि सिर्फ अगर आप MCQs और तारीफ़ें कर लें तो आपके 33 नंबर का पेपर यहाँ तक अटैम्प्ट हो चुका है। लेकिन आपने 33 नंबर भी नहीं लेने। इंशाअल्लाह मैं आपको एक और फार्मूला भी बताता हूँ। यहाँ जबकि आपको पेपर में पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए और अभी तक आपके 33 नंबर इंशाअल्लाह कवर हो चुके हैं। अगर हम मिनिमम भी बात करें 33 में से चलो 30 नंबर का तो आप पेपर इंशाअल्लाह अटैम्प्ट कर सकेंगे, जो मेथड मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन देख के वैसे ही परेशान होते हैं कि सर हमें तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक ईजी सा आसान सा मेथड बताता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। अब जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं इसमें जो आपका सवाल नंबर 9 होता है ये आपका कंपलसरी सवाल होता है और आपने ये लाजमी करना होता है। यही आपका जो सवाल है ये थ्योरम यानी कि मसले वाला सवाल होता है और इसके जो नंबर होते हैं थ्योरम के वो 8 होते हैं। अब बच्चे कह रहे सर हमें तो थ्योरम वैसे ही नहीं आते, जबकि आपके चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें 2 थ्योरम पूछे जाते हैं। एक चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है और एक चैप्टर नंबर 16 में से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक रफ सा एस्टिमेटेड या गेस बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप चैप्टर नंबर 12 के पहला
दूसरा, तीसरा और छठा, ये जो 4 थ्योरम मसले हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं को एक दफ़ा अच्छी तरह से देख के चले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला मुझे 100% उम्मीद है, अल्लाह ताला से हजूर इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इन्हीं चारों में से एक मसला जो 8 नंबर का, बहुत अमीर के साथ आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इन मसलों को स्टार्ट करना है और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं चारों मसलों में से एक जो 8 नंबर का मसला है आपके पेपर में लाजमी आएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपने सिर्फ वही एक्सरसाइज करनी है। एक आपने 1.6 करनी है, एक आपने 3.4 करनी है और एक 4.2 करनी है। सिर्फ आपने ये 3 एक्सरसाइज करके जानी है। सिर्फ इन्हीं 3 एक्सरसाइज की तैयारी से, सिर्फ ये 3 जो एक्सरसाइज हैं, अगर आप सिर्फ यही 3 एक्सरसाइज 1 घंटे में आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी सारा साल बिल्कुल भी इन मशकों को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी आप ये वाली जो 3 एक्सरसाइज हैं आप 1 घंटे में बैठ के कर सकते हैं। इतने ज़्यादा सवाल नहीं है। 3.4 के सारे सवाल एक ही तरीके से होते हैं लोगार्थम वाले, 4.2 के सारे फार्मूले से होते हैं और 1.6 वैसे ही बड़ी आसान है। आपने सिर्फ 2 मेथड समझने हैं, एक ग्रामर वाला और मकूस वाला। ये 2 मेथड समझ के आपकी 1.6 सारी हो जाएगी, 3.4 लॉग से हो जाएगी और 4.2 फार्मूले से हो जाएगी। अगर आप सिर्फ यही 3 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 4-4 नंबर का इन 3 ही एक्सरसाइज में से सवाल आना है। और अगर हम नंबरों की बात करें, 12 नंबर का जो सवाल है वो आपकी इन 3 एक्सरसाइज में से होना है और 8 नंबर का मसला आना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हो जाएंगे, 13 नंबर आप लगा लें आपके जो MCQs मैंने भी आपको बताए हैं और 20 नंबर ये आप डेफिनेशन के लगा लें। और अगर हम नंबरों की बात करें तो 53 नंबर का आपका पेपर अभी तक मुकम्मल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से। अगर आप सिर्फ MCQs कर लें, तरीफें कर लें और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि ये 3 एक्सरसाइज कर लें। अगर आपको ये भी डाउट है कि इन 3 एक्सरसाइज में से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है। अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, डेफिनेशन कौन सी, MCQs कौन से हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप सिर्फ इसी फार्मूले के मुताबिक बिल्कुल डिसार्ट होने के बजाय सिर्फ 2 घंटे एक जगह बैठ के आप टिक्के लगा लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हजूर से दुआ है आपकी बहुत उम्मीदों के साथ यही इंशाअल्लाह कहूँगा कि आपके जो पासिंग नंबर से भी ज़्यादा नंबर आएंगे। सिर्फ पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए और अगर आप इसी फार्मूले के मुताबिक तैयारी करें तो इंशाअल्लाह ताला आप 40 से 50 नंबर सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से ले सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको 2 घंटे बैठ के मेहनत करनी होगी। मजीद अगर कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है किसी बच्चे की भी मैथ्स में सप्ली ना है और इस वीडियो को आपने तमाम बच्चों के साथ शेयर करना है और कमेंट भी लाजमी करना है और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने डन भी लिखना है। इंशाअल्लाह तमाम बच्चों की उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर आएंगे। कोई मजीद सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।